एक बात हमेशा याद रखना, जिसका बेटा नहीं है उसका अपमान कभी मत करना। बेटा न होना इसका मतलब यह नहीं कि वह अभागी है। यह तो केवल समाज की एक गलत परिभाषा है। सोचिए जरा, किसी स्त्री को बेटा न होने में क्या गलती है? अगर डॉक्टर कह दे कि इस पुरुष में कमी है, वह पिता नहीं बन सकता, तो क्या समाज उस पुरुष को दोषी ठहराता है? नहीं। लेकिन जब कोई स्त्री मां नहीं बन पाती तो सारा समाज उसी को दोष देता है। कितनी अजीब बात है ना। सास कहती है मेरी बहू को बेटा नहीं है। वो यह नहीं देखती कि शायद कमी उसके अपने बेटे में भी हो सकती है। समाज हमेशा कमजोर को ही दोष देता है और इसीलिए निशाना बनती है नारी। लोग ताने मारते हैं, अरे इसके तो बेटे नहीं हैं। और जो बेटे वाले हैं वो समझते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। पर क्या बेटे होना कोई महानता की निशानी है? नहीं भाई, ये तो बस ईश्वर की लीला है। आज भारत में भी जब कोई महिला 2 बेटियों की मां होती है और बेटा नहीं होता तो उसे कितना सुनना पड़ता है। पति से लेकर सास तक सब कह देते हैं बेटा तो पैदा नहीं किया। अरे सोचो, उस बेचारी की क्या गलती है? क्या उसके हाथ में है यह सब? बहुत सी सासें अपनी बहुओं को कह देती हैं अब तो बेटा नहीं है, शक्ल भी मत दिखाना। पर अगर उसके वश में होता तो क्या वो खुद बेटा पैदा न कर लेती? सब कुछ तो भगवान की इच्छा से होता है। अब एक बात सोचो, जिनके 8-8 बच्चे हैं, क्या वे सच में सुखी हैं? क्या गारंटी है कि वही बच्चे बुढ़ापे में माता पिता का साथ देंगे? एक आदमी था, 8 बेटे थे, बहुएं थीं, पोते पोतियां थीं, पूरा कुनबा था। लेकिन जब वह बूढ़ा हुआ और मौत के करीब पहुंचा तो 8 में से एक भी बेटा पानी देने नहीं आया। 8 बेटों के बाद भी अकेलापन, क्या यही सफलता है? समाज बेटे के लिए रोता है पर भगवान के लिए कोई नहीं रोता। मीराबाई को देखो, उन्होंने किसी बेटे के लिए नहीं, केवल प्रभु के लिए आंसू बहाए और आज पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। पर बेटों के लिए रोने वालों का नाम तक कोई नहीं लेता। इसलिए बेटा होना महानता नहीं, भक्ति और सच्चा प्रेम महानता है। एक घटना सुनिए। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक वृद्ध माता थी। तबीयत बहुत खराब हुई। हमने उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया, इलाज कराया। जब हालात गंभीर हुए तो हमने उनके बेटे को खबर दी कि आ जाइए, आपकी मां अंतिम अवस्था में है। पर बेटे ने क्या कहा? फुर्सत मिले तो आऊंगा। सोचिए, मां मरने के कगार पर थी और बेटा कह रहा था फुर्सत मिले तो आऊंगा। पर देखिए भगवान की लीला, मां बच गई, ठीक हो गई। जब बेटा आया, मां ने कहा बेटा अब मुझे घर ले चल। तो बेटा बोला नहीं मां, तेरी बहू नहीं चाहती। क्या यही औलाद है? क्या यही संस्कार हैं? मां जिसने पूरी जिंदगी बेटे के लिए दी, आज वही मां अपने ही बेटे के घर में जगह नहीं पा रही। कितना पत्थर हो गया है आज का मनुष्य। मां की सेवा करना तो दूर, आज बेटे अपनी मां के अंतिम दर्शन तक नहीं करना चाहते। इसीलिए हे भाइयों और बहनों, जीवन में 3 चीजें बहुत संभाल कर रखिए। पहली, वाणी। बोलने से पहले सोचिए, क्या मेरे शब्द से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा? शब्दों से ही प्रेम बनता है और शब्दों से ही महाभारत। दूसरी, आंखें। अपनी दृष्टि को पवित्र रखो। कभी किसी स्त्री को गंदी नजर से मत देखो। जिसने नजर बिगाड़ी उसका जीवन बिगड़ गया। रावण का सर्वनाश भी उसकी दृष्टि से ही हुआ। हर स्त्री को मां, बहन या बेटी की तरह देखो, यही सच्ची मर्यादा है। तीसरी, कान। क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं, यह समझो। कैकेयी ने मंथरा की बात सुनी और पूरी रामायण का रुख बदल गया। इसलिए हर बात मत सुनो, हर सलाह मत मानो, विवेक से सुनो। तो आज से 3 प्रण लो। पहला, वाणी पर नियंत्रण रखूंगा। दूसरा, दृष्टि को पवित्र रखूंगा। तीसरा, कानों से केवल सत्य और भक्ति सुनूंगा। अगर इन तीनों को संभाल लिया तो भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आएंगे। संसार का हर सुख तुम्हारे कदम चूमेगा। आज घरों में झगड़े क्यों हैं? क्योंकि कोई ना कोई मंथरा किसी के कान में उल्टी बात डाल देती है और वहीं से बढ़ते हैं सास बहू के झगड़े, पति पत्नी के मतभेद। इसलिए सावधान रहो। अपनी वाणी, अपनी दृष्टि और अपने कान, तीनों को प्रभु की भक्ति में जोड़ दो। अगर यह बातें आपके हृदय को छू गई हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। जय श्री राम।